हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट्स में हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम 5 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला है कि जो कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा जो होती है उसको सस्पेंड किया जाए। अभी जो कोविड की सिचुएशन है इसमें, तो यही की जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो दैट इज ओवर राइट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट टू लाइफ, है ना। जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राइट टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, फ्रीडम है, ये तो बाद में आएगी ना, पहले तो लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो कांवड़ यात्रा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी यूपी ने भी सस्पेंड कर दिया आई थिंक, एंड दिल्ली ने भी किया है, उत्तराखंड ने भी सस्पेंड कर दिया है। सेकेंड न्यूज़ है अपनी फ्लड्स इन यूरोप, कि अभी जो यूरोप है, जैसे जर्मनी है, स्विट्जरलैंड के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, यहाँ पे फ्लड आई हुई है ना। और फ्लड क्या, 2 मंथ्स रेन इन 2 days। तो 2 महीने में जो बारिश होती है वो 2 दिन में ही हो गई। तो ऐसे फ्लड तो आएगी ना। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बताया है ना। तो इसका मेन रीजन तो ये है, उसके रीजन तो कई सारे हैं, बट मेन रीजन है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सबको पता है कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कितना सारा आ रहा है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे यूरोप में भी फ्लड आई हुई है। और पिछले साल या उससे पिछले साल जर्मनी में ही जो हीट वेव्स आई थी, और अब फ्लड आया हुआ है यूरोप में। सो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। जो भी एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं, है ना, पूरे ग्लोब पे ही हो रहे हैं। तो सेकंड न्यूज़ है यूरोप में फ्लड से रिलेटेड। थर्ड है अपनी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। तो इसमें क्या था, अभी सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस थी। सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में थी, है ना। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे ये मीटिंग थी। इसमें अफगान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज़ नॉट सीरियस ऑन देयर पीस प्रोसेस। कि पाकिस्तान उनके जो पीस प्रोसेस का, जो अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है एक तरह से। ये उन्होंने अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला। ओके। फोर्थ न्यूज़ है अपनी चाइना कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। चाइना ने एक कार्बन ट्रेडिंग स्कीम चलाई है। चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्बन इमिटर है वर्ल्ड में, है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट कार्बन इमिटर है चाइना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कार्बन मतलब इनका एक टारगेट रखा है इन्होंने इस स्कीम में कि कार्बन न्यूट्रल होना है बाय 2060। 2060 तक इनका है कि कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। एंड इसके लिए जो ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है, इनमें पॉल्यूशन कैप्स सेट की जाती है ना। मतलब एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन कैप्स सेट कर दी, और अगर उससे ज़्यादा कोई पोल्यूट करेगा, है ना, कोई एक पार्टी है, कोई एक बिजनेस हाउस है, वो उससे ज़्यादा मतलब पोल्यूट कर रहा है, और एक दूसरा बिजनेस है वो कम पोल्यूट कर रहा है, तो जो भी प्लस और माइनस होगा दोनों का, वो मतलब राइट्स एक दूसरे के बाय कर सकते हैं। एक बाय कर सकता है, दूसरा सेल कर सकता है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग होगी, है ना। अलाउज अलाउ फर्म्स टू बाय राइट टू पोल्यूट फ्रॉम अदर लो पोल्यूटर्स, है ना। तो इस तरह से इन दोनों का ट्रेडिंग होगी, कार्बन ट्रेडिंग होगी, और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म भी होगा ये चाइना का कार्बन ट्रेडिंग जो स्कीम है इसके अंदर। अगली न्यूज़ है अपनी जुडिशरी एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जुडिशरी में जो आईसीटी है, टेक्नोलॉजी है, उसका क्या रोल है, इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम लॉन्च की है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो अपनी स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है फास्टर, ना, शॉर्ट में नाम है फास्टर। अगर ऐसे आ जाए फास्टर स्कीम किसने लॉन्च की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ई रिकॉर्ड्स होंगे, वो फास्ट और सिक्योर होगा उनका ट्रांसमिशन। तो ये स्कीम है, ये एक तरह से डेटाबेस है। पूरा जो बेल वगैरह का जो प्रोसेस होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर होते हैं, दूसरे ऑर्डर होते हैं, उनका एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा। और इसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको इंस्टेंट और सिक्योर ई ट्रांसमिशन हो जाएगा ऑर्डर का। तो इसलिए ये फास्ट भी होगा, सिक्योर भी होगा, और फटाफट मतलब उनका ऑर्डर उनके पास पहुंच जाएगा। तो वो मतलब जिनको भी बेल मिली है या और दूसरा जो भी ऑर्डर है वो फटाफट हो जाएगा। तो ये फास्टर रिकॉर्ड्स के लिए ई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्कीम है फास्टर। एंड आज इसमें 5 ही न्यूज़ थी। एंड थैंक यू सो मच।